हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से जो भी लाइव है जल्दी से कमेंट करके बताएं जी। आज जो हमारा रीजनिंग में टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओड वन आउट का। यानी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन, ऐसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से बोलता है कि इनमें से भिन्न कौन सा, अलग कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 14, 33 और फिर हमारे पास दे रखा है 8, 25, 5, 15, 9, 23। ये चीज हमें दे रखी है और पूछा इनमें से अलग हमारा कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास नंबर होता है, नंबर का मैं पहले ही बता दिया कि नंबर एक ऐसी चीज है जिसे बहुत सारे लॉजिक लग जाते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई का होता है, प्लस का होता है, स्क्वायर का होता है, क्यूब का होता है, यानी नंबर में हमारे पास कई लॉजिक लग जाते हैं। देखते हैं यहां पर क्या लॉजिक है हमारे पास। क्या करना होता है, पहले तो ये चीज देखना ये नंबर इससे कैसे बन सकता है, प्लस होके या मल्टीप्लाई करके कैसे बन सकता है। यानी अगर मैं बात करूं 14 को अगर 2 से गुना करता हूं कितना बनता है मेरे पास 28, और 33 बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 5 और। सेम यहां पर 25 है, वो इसमें 8 से 8 को करता हूं 3, 24 और प्लस में 1 अगर करता हूं तो मेरे पास कितना बनता है 25। तो यहां पे भी बात नहीं बनी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 5 और 5 का 3 गुना अगर ले तो हमारे पास 15 आता है। यहां पर 9 का दुगना ले 18 और प्लस में 5 लेते हैं तो मेरे पास कितना बन जाता है 23 बन जाता है। यहां पे हमें लॉजिक पता लगा, है ना। क्या लॉजिक पता लगा कि दुगने में 5 जोड़ रखा है, दुगने में 5 जोड़ रखा है। अब इन दोनों को ऐसा कुछ करके देख लो। 8 का अगर मैं दुगना करता हूं तो 16 और 16 में अगर मैं 5 जोड़ता हूं तो मेरे पास 21 आता है, यानी ये अलग हो गया। इसको और देख लेते हैं। 5 गुना में 2 और प्लस में 5 करता हूं मेरे पास कितना बनता है जी 15 बनता है, यानी ये वाला सही है। तो इन ए, सी और डी में लॉजिक हमारे पास क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 5 का लॉजिक लग रहा है, लेकिन वो लॉजिक किस में लग रहा, बी ऑप्शन में नहीं लग रहा। तो इसका अलग क्या है, भिन्न कौन सा है हमारे पास, बी ऑप्शन इसका भिन्न है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है, देखिए कारपेंटर और फिर हमारे पास बढ़ई, लोहार, बागवानी और दर्जी हमारे पास दे रखा है। यहां जो अलग होगा वो हमारे पास बागवानी होगा, क्योंकि ये जो है हमारे पास ये प्रोफेशन होते हैं। ठीक है, ये प्रोफेशन होते हैं, लेकिन बागवानी एक क्या है हमारे पास, कला है जी। बागवानी को क्या बोला जाता है, कला है। ठीक है, लेकिन ये एक प्रोफेशन है बढ़ई का, लोहार का, दर्जी का जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर नंबर्स की बात आई तो नंबर में हमें दे रखा है क्या 10, 99, 5, 26, 4, 17, 9, 82। जल्दी जो भी लाइव एक बार कमेंट करना जी फटाफट से। ठीक है, देखिए हमारे पास ये 10, यहां हमारे पास देखिए नंबर है ना, इसका 9 गुने में 9 हो रखा है। ठीक है, नहीं इसमें एक लॉजिक लगाइए, इसके स्क्वायर के आसपास है। देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 में से 1 कम कर देता हूं कितना आता है मेरे पास 99। ये 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 16 में 1 जोड़ता हूं तो 17। यहां 5 का स्क्वायर कितना आता है हमारे पास 25 और 25 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो कितना बनता है मेरे पास 26 बनता है। सेम यहां पर 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 और 81 में 1 जोड़ता हूं तो कितना आता है हमारे पास 82 आता है। तो यानी यहां लॉजिक क्या है, जो नंबर है उसका स्क्वायर किया जा रहा है, यानी n का स्क्वायर करके एक प्लस किया जा रहा है। नंबर मतलब इधर वाले नंबर को स्क्वायर करके एक जोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक घटा रहे हैं। तो यानी इसमें अलग क्या है हमारे पास, ए ऑप्शन भिन्न है। ए हमारे पास यहां पर सबसे अलग है, तो ए इसका राइट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट हमारा अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास किससे पूछा गया, अल्फाबेट से। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी अल्फाबेट्स की अगर बात होती है तो अल्फाबेट्स को नंबरिंग लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे यहां पर आया P 16 पे, वो 25 पर, और वो हमारा 18 पर, वो मेरा कितने पे बनता है 21 पर बनता है। ठीक है, तो यहां लॉजिक लगा के देख लो। और इसमें और देखिए हमारे पास 3, फिर मेरे पास कितना होना 12, फिर मेरे पास कितना होना 5 और फिर मेरे पास कितना होना जी 8। ठीक है, यहां लॉजिक लगाइए 13 और फिर कितना बना हमारे पास 11, फिर कितना बना 15 और फिर कितना बना मेरे पास 8। यहां देखिए हमारे पास 20 और फिर मेरे पास कितना दे दिया 18 और फिर मेरे पास कितना दे दिया 22 और फिर कितना दे दिया हमारे पास 14 हमारे पास दे दिया। ठीक है, तो लॉजिक देख लेते हैं यहां क्या हुआ। यहां लॉजिक देखो, फर्स्ट और थर्ड को देखो, एक नंबर छोड़कर +2 हो रहा है और एक छोड़कर क्या हो रहा है हमारे पास -4 हो रहा है। तो देख लेते हैं, एक नंबर को छोड़कर +2 हो रहा है और एक नंबर छोड़कर क्या हो रहा है हमारे पास -4 हो रहा है। तो यहां पे देख लेते हैं, एक नंबर छोड़कर हमारे पास
+2 हो रहा है, लेकिन ये -3 हो रहा है। यहां देख लेते हैं, एक नंबर छोड़कर यहाँ +2 हो रहा है और एक नंबर को अगर छोड़ते हैं तो -4 हो रहा है। यानी पैटर्न हमारे पास क्या चल रहा है, फर्स्ट और थर्ड के अंदर हो रहा है और सेकंड और फोर्थ में लग रहा है। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के 2 ज्यादा है और थर्ड और फोर्थ है वो एक दूसरे से क्या है, 4 कम है। तो लॉजिक यही लगा। इसमें ये लॉजिक फॉलो नहीं करता तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें ये लॉजिक फॉलो नहीं करता। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। एक बार मुकेश जी बोलना, कमेंट नहीं आ रहे देखना। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये रहा जी, 5th नंबर क्वेश्चन। क्या बोला हमारी, बोल रखा ईर्ष्या, रोना, उदास, क्रोधित हमें दे रखा है। तो देखिए ईर्ष्या, रोना, उदास, क्रोधित। देखिए ईर्ष्या, उदास और क्रोधित ये हमारे पास फीलिंग्स होती है। देखिए क्या है हमारे पास, फीलिंग्स है जी। लेकिन रोना जो है हमारे पास ये किसी का एक्शन होता है। क्या होता है, एक्शन। ठीक है, ये बाकी सारी क्या है हमारे पास, फीलिंग्स है। रोना एक एक्शन है। ठीक है, एक्शन। तो इसलिए अलग क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा कि रोना इसमें हमारे पास अलग है जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको देखते हैं। क्या दिया हमारे पास, नंबर से हमारे पास क्वेश्चन है जी। क्या नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन बनता है, 78 दे रखा है, 13 दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास ये दे रखा है और 18, 9 ये हमारे पास 34 दे रखा है, ये 56 और 11 हमारे पास दे रखा है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, नंबर एक कहानी ऐसी होती है जो हर किसी को झंझट में डालती है। ये झंझट वाली ही कहानी थी इसके अंदर भी। ठीक है, देखने के बाद आपको कुछ नहीं समझ में आ गया, लेकिन अब मैं लॉजिक बताऊंगा तब देखना क्या है। ये हमारे पास जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में किया था ना, डिजिटल सम, ये डिजिटल सम का एक टाइप है। डिजिटल सम का मतलब है डिजिट्स को सम होना। एक बार देना, कमेंट्स नहीं आ रहे, एक बार आप अपने वाले से क्लिक करना। 1 और 8 को अगर जोड़ते हो, सॉरी 7 और 8 को जोड़ते तो कितना बनता है हमारे पास, 15। ठीक है, मान लेते हैं 15 में से 2 कम कर रखा हो। इन दोनों को जोड़ो तो कितना बनता है, 9। इन दोनों जोड़ता हूं कितना बनता है, 7। इन दोनों जोड़ता हूं बनता कितना बनता है, 11। यानी जो पहले जो डिजिट्स दे रखे उनको अगर जोड़ करूं तो अगले वाला नंबर मुझे मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ, तो डिफरेंट इसके अंदर क्या है हमारे पास, ए ऑप्शन इसका अलग है। यानी राइट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा जी। वहां नहीं आ रही सर। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे पास 7 नंबर। एक बार कमेंट्स नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं जी, एक बार देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए क्या दे रखा है हमारे पास। फिर दोबारा से नंबर से 6, 18, 8, 32 दे रखा है, 12, 72 दे रखा है, 7 और 94 हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था नंबर को हमेशा ऐसा देखो कि ये सेकंड नंबर इस फर्स्ट नंबर से कैसे बन सकता है। तो देखो अगर इसका 3 गुना कर दूं तो 18 आ जाता है, इसका 4 गुना कर दूं तो 32 आ जाता है, इसका 6 गुना करूं तो 72 आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई कहानी नहीं थी। क्यों लिखा, तो लिखते ही समझ में आना चाहिए। 6 का आधा कितना होता है हमारे पास, 3। क्या 8 का आधा कितना होता है, 4। और 12 का आधा कितना होता है, 6। यानी यहां पर 14 का आधा 7 होना चाहिए। 7 से करता हूं तो 14 7 कितना होता है, 98 आना चाहिए। लेकिन इसने क्या ले रखा है, 94। तो हमारे पास अलग कौन सा है, डी ऑप्शन इसमें अलग है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, डी ऑप्शन यहां पर राइट रहने वाला है। नेक्स्ट अगले पर्सन में हमारे पास देखते ही कहानी समझ में आ रही है जी। देखते देखते क्या है हमारे पास, यहां पर ये जो ऑप्शन दिखे, इन ऑप्शंस के अंदर क्या है, सारे वोवेल्स का यूज कर रखा है ना। देखिए ए ई आई यू, ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। लेकिन इसके अंदर देखो वोवेल्स के साथ एक कॉन्सोनेंट आ गया है, तो अलग क्या होगा इसमें, ए ऑप्शन अलग हो जाएगा। भिन्न कौन सा है भिन्न, ए ऑप्शन यहां पर भिन्न है। तो ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, एम एन ओ क्यू दे रखा है। हमारे पास क्या दिया, एम एन ओ क्यू और क्यू एस यू डब्ल्यू और बी डी एफ एच और ई जी आई के हमें दे रखा है। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, यहां नंबर्स को लिख देना, अल्फाबेट्स के नंबरिंग लिख दीजिए, 13, 14, 15, 17 यही बनेगी। तो इंक्रीजिंग में ही चल रहा है, 13, 14, 15, एक को छोड़कर 17। यहां देख लेते हैं, 17, 19, 21, 23। ये हमारे पास एक नंबर को छोड़कर एक, या ये मान सकते हैं +2 +2 +2 का पैटर्न यहां पे चल रहा है। यहां देख लेते हैं हम लोग, 5, 7, 9, 11। यहां पे भी हमारा क्या हो रहा है,
दो दो ऐड हो रहे हैं, दो दो देखिए हमारे पास ऐड हो रहे हैं, तो यहां पे भी देखिए 2 4 6 8 और यहां पे भी क्या हो रहा है, दो दो ऐड हो रहे हैं। तो मैं कौन से पैटर्न को प्रेफरेंस दूंगा, इसी पैटर्न को। इसमें भी लॉजिक फॉलो हो रहा है, इसमें भी लॉजिक फॉलो, इसमें भी फॉलो हो रहा है, लेकिन इस ए ऑप्शन में ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि यहां कंटिन्यूअसली दे रखा है। तो इसमें भिन्न कौन सा है हमारे पास, ए ऑप्शन हमारा भिन्न बनेगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए यहां पर राइट रहेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन है जी, 10वां क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब देखिए 10वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया, यहां पर ये दे रखा है एच पी के और एम दे रखा है, फिर वही नंबरिंग लिखेंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास 8 16 11 13, यहां देख लेते हैं 20 22 21 23। तो यहां पैटर्न मेरे हिसाब से तो ये चीज मुझे इसमें तो ये लगी, इसके अंदर देख लेते हैं 3 प्लस 3 माइनस, यहां पर 1 प्लस 1 प्लस हो रहा था, 11 13 14 और हमारे पास कितना बना 20। ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास कितना बनता है जी, यहां बना 3 और यहां कितना बना हमारे पास 7। यहां देख लेते हैं कितना बना 2 6 4 8, यानी 2 और 2। तो देखो भी 2 और 2 वाला पैटर्न जो हमारे पास लगेगा वही हमारा सही होगा, और कोई पैटर्न हमारे पास देखिए यहां पर 1 था, यहां 1 था, यहां 2 था, यहां 2 था। ठीक है, यहां पर हमारे पास 3 था और ये 3 हमारे पास आया जी, लेकिन इसके अंदर हमारे पास देखो 3 और वो कितना आ गया हमारे पास 7। यहां पे भी लॉजिक नहीं लग रहा। फर्स्ट और कोई देख लीजिए, फर्स्ट 2 में देखो +2 लग रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट नंबर ले रखा है, ठीक है, इसमें वो नहीं लग रहा। +2 2 हो गए, यहां 2 हो गए, यहां 2 हो गए, वहां 4 ले रखा है। फर्स्ट और थर्ड से नहीं बनती कहानी हमारे पास। और कोई लजे देखिए, सब में अलग अलग है। यहां पर ये देखो 1 जुड़ा 1 जुड़ गया, यहां पर हमारे पास 2 जुड़ा 2 जुड़ गया, यहां पर हमारे पास 3 और यहां पर हमारे पास 3। या ये ले सकते हो, यहां पे डिफरेंस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंस को कैसे फॉलो करोगे आप, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना बना 3, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना बना 3, सेम बन रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना बना 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना बना 1, सेम बन रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, वो भी सेम बन रहा है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 3 और इन दोनों का डिफरेंस कितना बना 7। तो इसमें अलग किसको मानूंगा मैं, बी ऑप्शन को मानूंगा, क्योंकि यहां पर फर्स्ट और थर्ड लेटर्स का डिफरेंस को प्रेफरेंस दी गई है। तो डिफरेंस को लॉजिक फॉलो करेंगे। अलग कौन सा है हमारे पास, बी ऑप्शन यहां पे अलग बन जाएगा जी। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये रहा जी हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास 56 दे रखा है और 75 दे रखा है, 36 दे रखा है, 63 दे रखा है, फिर हमारे पास 24 दे रखा है, 48 दे रखा है और 48 दे रखा है, फिर इसका क्या दे रखा है 84 हमें दे रखा है। ठीक है, जल्दी से फटाफट में हमारे पास 11वें नंबर में हमारे पास देखिए क्या कहानी हमारे पास है। ठीक है, चलिए देखिए, देखो नंबर को देखने के बाद एक चीज क्या पता लगी, ये देखिए ये नंबर क्या हो रहे हैं हमारे पास 3 से क्या हो रहे हैं हमारे पास भाग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं हमारे पास 3 से भाग हो रहे हैं। ये वाला भी 3 से, ये वाला भी 3 से, ये वाला भी 3 से, ये वाला भी 3 से। लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये वाला नंबर 3 से भाग हो रहा है, लेकिन ये नंबर 3 से भाग नहीं हो रहा। तो यानी अब इसके अंदर अलग कौन सा बन जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन इसका अलग बन जाएगा, क्योंकि दोनों साइड के जो नंबर है वो डिविजिबल बाय क्या है हमारे पास, डिविजिबल बाय 3 है हमारे पास। तो डिविजिबल बाय 3 वाले को हम लोगों ने प्रेफरेंस हमें यहां पर दे दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, तो कमेंट नहीं आ रहे जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेक्निकल इशू है आप लोग समझते जाइए। मैं आप लोगों के लिए टाइम भी दे दूंगा थोड़ा सा, अगले क्वेश्चन में मैं आपके लिए टाइम देता हूं। कमेंट नहीं हो पाएंगे आपके, पर आप एक बार ट्राई जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप ट्राई कर ही लो। 12 नंबर क्वेश्चन है, नंबर से रिलेटेड है, जल्दी से फटाफट ट्राई करके बताइए। 1 मिनट का टाइम आपके पास होगा, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊं क्योंकि कमेंट तो आपके आने नहीं है। तो आप मैच कर लेना कि इसमें आपने जो लॉजिक बनाया वो लॉजिक इससे बिल्कुल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। 12 नंबर क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है जी, जल्दी से फटाफट से बताइए कि क्या इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए करें। देखो इतने में लॉजिक समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, क्या है क्या नहीं हमारे पास, देखो तरीके देख लो हमारे पास। जोड़, अब देखो नंबर की मैंने बात की, जोड़ भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग हमारे पास क्या बनता है। 18 36 और वहां 26, सबका जोड़ तो है वो हमारे पास इवन नंबर ही बन रहा है। देखिए इसका 18 बना, इसका 36 बना,
इसका हमारे पास कितना बनता है 26 बनता है, इसका कितना बनता है हमारे पास 42 बनता है। तो ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। डिफरेंस और देख लीजिए हम लोग, डिफरेंस और देखते हैं हमारे पास यहाँ कितना बना इसका डिफरेंस, इसका बनता है हमारे पास 16, ठीक है। इसका कितना बनता है हमारे पास डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस हमारे पास कितना बनता है जी, इसका डिफरेंस हमारे पास 8, और इसका जो डिफरेंस है हमारे पास कितना बनता है 14 हमारे पास बनता है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, यहां देखो दो लॉजिक लग रहे थे, जोड़ में भी लग रहा था, यहां डिफरेंस से भी लग रहा है। डिफरेंस से कैसे, देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 की पावर कितने हमारे पास 4 है, तो ये तो हमारे पास किसी न किसी की पावर आ रही, लेकिन 14 किसी की पावर नहीं होती, तो यानी डी ऑप्शन हो सकता है अगर इस लॉजिक को फॉलो करते हो। अब हम दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। दूसरा लॉजिक हमारा क्या बनता है, दूसरे लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ो, देखो कितना बना था हमारे पास 42 बना था, इन दोनों को जोड़ो तो कितना बनता है मेरे पास 18 बनता है, इन दोनों जोड़ता हूं तो कितना बनता है 36 बनता है, इन दोनों जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना बनता है 26 बनता है। तो देखिए ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये वाला जो इन दोनों का सम है ना वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यहां बी ऑप्शन भी बन सकता है, डी ऑप्शन भी बन सकता है। अब बात होती है अगला किस लॉजिक को फॉलो करेगा, किस ऑप्शन को सही मानेगा, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास बी भी आंसर सही है, बी हमारा उन दोनों नंबर्स को जोड़ करके बनता है, और डी ऑप्शन मेरा उन दोनों के डिफरेंस से बन रहा है, ठीक है। तो अब अच्छा एक चीज और बताता हूं, यहां जब बात नंबर्स की आती है ना, नंबर की, नंबर में हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो होगी ना उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज क्या होती है, यहां देखो हमारे पास सारे 3 से भाग हो रहे थे, चलो हमने इस लॉजिक को फॉलो कर लिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है ये देखिए, ये हमारे पास 2 की पावर 2 आई थी, ये 2 की पावर 3 थी, और ये 2 की पावर कितनी आई थी 4 थी। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है इसको प्रेफरेंस वो ज्यादा देगा, क्यों, क्योंकि ये लॉजिक है ना समझ में जल्दी से नहीं आने वाला, दूसरा लॉजिक हमें जल्दी समझ में आ जाता है, तो प्रेफरेंस उसको दे सकता है, ऑप्शन डी भी मान सकता है। मोस्टली 99% इसका ये वाला चांस हमारा रहेगा डी ऑप्शन के लिए। अब डिपेंड करता है हम लोगों ने किस लॉजिक को फॉलो किया है, उस लॉजिक से हमने रिजल्ट क्या लेके आए हैं, ठीक है। दोनों ही सही है, अगर ऐसी चीज आती है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो ऐसे क्वेश्चन पे कि हाँ ये भी लॉजिक भी तो लग सकता है, तो ऑब्जेक्शन दोनों तरफ लग सकता है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने के बाद तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, देखिए शुक्र ग्रह होता है, बुध ग्रह होता है, मंगल ग्रह होता है, चंद्रमा क्या होता है हमारे पास उपग्रह होता है। आई दूसरी बात, देखो इनका कोई प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है, तो ऑप्शन ये भी हमारे पास डी बन जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो किसी तरीके से आप ले सकते हो। 14 जो क्वेश्चन है वो हमारे पास नंबर पे बेस्ड है, तो नंबर वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नंबर वाली जो कहानी होती है वो बड़ी अच्छी वाली कहानी होती है, उसमें समझ में आता है तो बड़े बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, और नहीं आया तो नहीं आया, मतलब नहीं आएगा ही जी वहां पर, ठीक है। ये देख लेते हैं हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। देखो हाँ ये तो सीधा सीधा ही है भाई, देखो फर्स्ट नंबर को कंपेयर करते हैं 3, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से कंपेयर करते हैं 3 बढ़ा हुआ है, और थर्ड नंबर को थर्ड से कंपेयर करते हैं तो 3 बढ़ा हुआ है। सेम यहां पर देखिए, 1 में 3 बढ़ाऊं 4, 2 में 5, 3 में 6, यानी ये भी कितने कितने बढ़े हुए, 3 हमारे पास बढ़े हुए हैं। यहां भी देख लेते हैं, 2 का 5, 3 फिर 3 इंक्रीज कर रखे हैं। यहां देख लेते हैं 3 इंक्रीज हो रखा है, 3 होता तो यहां 8 आता, और यहां क्या आता 9 आता, तो अलग क्या है हमारे पास, डी हमारे पास राइट आंसर है। कौन सा है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है जी, तो ये अलग हमारे पास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम दे रहा हूं 15 क्वेश्चन का, 1 मिनट का आपके पास टाइम है। कमेंट आपके नहीं आएंगे, बट आप क्वेश्चन को एक बार करके देख लीजिए कि हाँ आपका आंसर बिल्कुल लॉजिकली फॉलो करता है या नहीं करता जी। कमेंट्स नहीं आ रहे, जो भी लाइव देख रहे कमेंट टेक्निकल इशू है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं जी। जल्दी से 15 नंबर क्वेश्चन का हमें आंसर दीजिए, बता देते हैं कि क्या इसमें लॉजिक बनेगा। फर्स्ट नंबर को तो देखने के बाद एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, फर्स्ट तो किसी न किसी का स्क्वायर है, जैसे ये किसका है 7 का स्क्वायर है ना, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। नेक्स्ट वाला भी, हाँ नेक्स्ट वाला भी किसी के स्क्वायर के आसपास है, स्क्वायर के आसपास मतलब ये 9 का स्क्वायर में से एक ज्यादा है, ये हमारे पास 8 के स्क्वायर में से एक कम है, ठीक है। ये हमारे पास
25, हाँ 5 का स्क्वायर में से एक ज्यादा है, ये हमारे पास 49, 7 के स्क्वायर में एक ज्यादा है ना दोस्तों, पता लग गया। ये वाला अलग है भाई, ये वाला अलग है, क्योंकि नेक्स्ट वाला किसी के स्क्वायर में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और स्क्वायर कैसे, 7 था, 2 ज्यादा बढ़ा दो तो 9 बन गया। यहां पर 3 था, 3 में 2 ज्यादा बढ़ा दो तो 5 बन गया। 5 था, 5 में 2 ज्यादा बढ़ा दो तो कितना बन गया, 7 बन गया। तो ये हमारे पास लॉजिक बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर है उससे 2 ज्यादा होकर उसका स्क्वायर कर रहा है और एक एक्स्ट्रा हमारे पास ले रहा है, लेकिन वो लॉजिक इसके अंदर फॉलो नहीं करता। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी यहां पर भिन्न है जी, बी हमारे पास अलग है। नेक्स्ट हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, आकृतियों से ये क्वेश्चन है हमारे पास, आकृति से क्वेश्चन पूछ रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग फटाफट से बता दीजिए कि क्या हमारे पास इसके अंदर लॉजिक फॉलो करेगा। देखिए अब लॉजिक यहां अगर मैं बात करूं, देखिए पहला दे रखा है हमारे पास समचतुर्भुज, षटकोण, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज, और हमें यहां क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त क्या होता है, इलिप्स। ठीक है, अब देखो इन सब के कोई ना कोई एंगल होते हैं, इलिप्स का कोई एंगल तो होता ही नहीं। इलिप्स तो ऐसे अंडाकार फॉर्म में हमारे पास होएगा, ये इनके पे कोई ना कोई जो साइड्स होगी उन पे कोई ना किसी का एंगल होता है, लेकिन इलिप्स पे तो साइड पे कोई एंगल बनने वाला ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां तो डी ही ऑप्शन राइट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट जो 17 में हमारे पास ये नंबर थोड़ा सा मिसिंग है, मैं इस नंबर को दोबारा से आपके लिए लिख रहा हूं कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास कौन सा था। ठीक है, कौन सा था ऑप्शन 17 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये देखिए आपके पास है 756 और रेशियो दे रखा आपको 633 हमारे पास दे रखा है, 756 633 हमारे पास दे रखा है। अब बताना इनमें से हमारे पास अलग कौन सा ऑप्शन हमारे पास बनेगा, राइट आंसर इसका क्या बनने वाला है। जल्दी फटाफट से आप लोग एक बार कीजिए, आपके लिए वही आधी मिनट ही बहुत है। ठीक है, आधी मिनट का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप बताइए इसका क्या आंसर बनेगा। ऐसा लॉजिक हमने पहले भी लगाया था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें लॉजिक लगाया था। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखो, एक कम हो गया, 2 कम हो गया, 3 कम हो गया, 1 कम हो गया, 2 कम हो गया, 3 कम हो गया। ठीक है, 1 कम हो गया या 2 कम नहीं हुआ है ना, और यहां 3 कम जरूर हो रखा है, यानी ये आ गया हमारे पास। यहां देख लेते हैं, 1 कम हो गया, 2 कम हो गया, 3 कम हो गया, यानी फर्स्ट जो नंबर है फर्स्ट से 1 कम है, सेकंड जो नंबर है सेकंड वाले से 2 कम है, थर्ड जो नंबर है थर्ड वाले से 3 कम है। लेकिन ये लॉजिक इसके अंदर फॉलो नहीं कर रहा, ऑप्शन इसका ए यहां पर लिखा हुआ था, ए यहां पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आलू दे रखी है, गाजर दे रखी है, गोभी दे रखी है, सलगम हमें दे रखा है। क्या बनेगा हमारे पास डिफरेंट, मैंने नाम लिया, नाम लेते लेते इस चीज समझ में आ गई, क्या है, गोभी यहां पर अलग है। क्यों, आलू, गाजर और सलगम ये हमारे पास क्या होती है, जड़ होती है, या ये बोल सकते हैं ये जमीन में उगते हैं जी, लेकिन गोभी है वो पौधे के ऊपर हमारे पास होती है। तो डिफरेंट क्या बनी इसमें, अलग क्या बनी, सी ऑप्शन, यानी गोभी इसका राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास अल्फाबेट। देखो अल्फाबेट वाली कहानी तो आपको सीधी सीधी बात ही बता दी, जब भी आपको अल्फाबेट दिखे तो आप लोगों को करना क्या है, उसका नंबरिंग लिखना शुरू कर देना है। लिख देते हैं हम लोग नंबरिंग। देखो 3, 8, 5 और 12 हमारे पास यहां बना। ठीक है, देखिए क्या लॉजिक बना, सेम ऐसे लॉजिक बना लो, फर्स्ट थर्ड को या कैसे मर्जी आप बना सकते हो, आपकी इच्छा है। अगले वाला देख लेते हैं, जेड वाला 26, 22, 24, 20। तो लॉजिक तो जो कर रहे थे वही शायद सही बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है, ये वाला देखते हैं, 22, 19, 21 और फिर हमारे पास कितना बना जी, 16 हमारे पास यहां बना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं क्या बनता है, यहां देखते हैं कितना बना, 13, 18, 15 और 22 हमारे पास बना। अब लॉजिक को फॉलो कीजिए, कौन सा लॉजिक हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे राइट बनने वाला है। ठीक है, नंबरिंग लिखने के बाद देखो यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास, 4 5 5 5 5। ठीक है,
5 और 5। फर्स्ट और थर्ड को देख लो 2, फर्स्ट और थर्ड को देखो 2 2 2 2, ठीक है जी। यहाँ 2 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास 1 माइनस हो रहा है, यहां पर हमारे पास 2 माइनस हो रहा है, यहां पर हमारे पास कितना हो रहा है +2 हमारे पास हो रहा है। तो +2 यानी डिफरेंस को प्रेफरेंस देगा फिर वो, है ना, डिफरेंस को, क्योंकि डिफरेंस देखें तो 2 2 और 2। यहां और देख लेते हैं 4, यहां कितना बना हमारे पास 3, यहां कितना बना हमारे पास 4, यहां पर कितना बनता है हमारे पास -2। नहीं जी, ये तो लॉजिक हमारे पास नहीं बना इसका। और कोई लॉजिक बनेगा, देखिए क्या बनता है क्या नहीं हमारे पास बनता। जल्दी से फटाफट से नंबरिंग को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। क्या बनती है हमारे पास 3 8 5 और 12, मैंने इसकी नंबरिंग लिख दी। उसकी नंबरिंग लिखी 26 22 24 और 20 लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास 22 19 21 और 16 लिख दी। यहां पर हमने 13 18 15 और 22 हम लोगों ने लिख दी। नंबरिंग पूरी पूरी लिखी गई है। जल्दी से फटाफट से इसका आंसर बताइए, क्या यहां पर हमारे पास आंसर बनने वाला है जी। ठीक है, चलिए देखो नंबरिंग से कुछ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहां क्या हमारे पास 2 जुड़ा 4 जुड़ा, ये देख ली। यहां पर हमारे पास 2 कम हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है हमारे पास 2 कम हो रहा है। यहां देख लेते हैं 1 जुड़ा और यहां पर कितना जुड़ा 3 कम हो हमारे पास हो रहा है। यहां पर हमारे पास 2 जुड़े और यहां कितने जुड़े हैं हमारे पास 4 जुड़े जी। इन दोनों में तो लॉजिक बिल्कुल सेम बना, यहां हमारे पास लॉजिक क्या हो गया अलग हो गया। 22 26 Z और कुछ CX नहीं 22, इनमें देखिए तो हम लोगों का यहाँ बनेगा 5 प्लस, यहाँ पर -4 और यहाँ पे 5 प्लस। इन दोनों लॉजिक में तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। 8 11 और हमारे पास 17, डिफरेंस देखें जोड़ देखें और कुछ, इनका जोड़ बनता है हमारे पास 11, इनका जोड़ कितना बनता है 17, इनका जोड़ हमारे पास कितना बनता है जी, इन दोनों जोड़ हमारे पास बना 48 और इन दोनों कितना बनता है 44। ठीक है, इन दोनों का हमारे पास कितना बनता है जोड़ हमारे पास 41 और इनका कितना बनता है हमारे पास 37। 4 का अंतर आ गया, 4 का वहां था। ठीक है भाई, इसके अंदर हमारे पास कितना बनता है, इन दोनों का जोड़ कितना बनता है 31 और इन दोनों का जोड़ हमारे पास कितना बनता है 31 के बाद यहाँ जोड़ बनता है हमारे पास 37। यहाँ पे 6 का अंतर आ गया, 6 का 4 का अंतर। ठीक है, नहीं यहाँ वो डिफरेंस हमारे पास नहीं लगाया गया। इसमें लॉजिक एक और लग सकता है। देखिए ये जो आपको दे रखा है इसके अंदर एक वोवल है, ये दे रखा है इसके अंदर एक वोवल है, ये जो दे रखा है इसके अंदर वोवल है, लेकिन ZVXT के अंदर कोई वोवल ही नहीं है, वोवल लेस है। तो ये ऑप्शन आप लगा सकते हो, क्योंकि और तो कोई लॉजिक हमने नंबर्स का देख लिया, नंबर्स का कोई लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा। तो अब लॉजिक कौन सा फॉलो करेगा हमारे पास वोवल्स का, कि हर एक जो हमने वर्ड लिखा उस वर्ड में क्या हमारे पास वोवल है, लेकिन इसके अंदर कोई वोवल नहीं है। तो राइट आंसर क्या बन जाए इसका, बी ऑप्शन राइट बन जाए, क्योंकि नंबर्स वाला लॉजिक इसमें फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 880 648 426 और 10 हॉरर हमारे पास कितना दे रखा है 120 हमें दे रखा है। हमें बताना है कि इसका राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा। जल्दी से फटाफट से देखिए हमारा क्या बनने वाला है। ठीक है, लॉजिक देख लीजिए हम लोग 6 और यहां अगर हम इसकी बात करें 6 और उसका वो मल्टीपल ही है, ये भी मल्टीपल है। ठीक है, देखो यहां हमारे लिए अलग ये हो गया, ये अलग हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए यहां अगर मैं भाग करता हूं इसको मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर उसका क्या है कोई ना कोई मल्टीपल है। फर्स्ट नंबर का सेकंड वाला नंबर मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल 26 होता ही नहीं, तो ये बना। 10 का मल्टीपल 120 होता है, 12 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ डिफरेंट कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे अलग बन जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स पे लॉजिक लग रहा है कि कौन सा नंबर हमारे पास अलग है। ठीक है, यहां इसमें चीज समझ में आपको जल्दी आएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये वाला लॉजिक फॉलो किया था। क्या लॉजिक था, नंबर्स का आपस में प्लस करो। देखो 5 और 6 को प्लस करता हूं कितना बनता है हमारे पास 11। ठीक है, 7 और 8 को करता हूं तो कितना बनना चाहिए 15। ये ऑप्शन आया भी था हमारे पास, बी ऑप्शन इसका अलग हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो कितना बनता है हमारे पास 3 और 3 और 4 को जोड़ो तो कितना बनता है 7। तो अलग हमारे पास यहाँ कौन सा है, बी ऑप्शन हमारे पास अलग है 78 और 13, क्योंकि 15 होना चाहिए तो बी ऑप्शन हमारे पास अलग बना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 हमारा
अल्फाबेटली ऑर्डर में हमारे पास दे रखा है कि अल्फाबेट्स का क्या लॉजिक हमारे पास बनने वाला है। जल्दी से अल्फाबेट्स की नंबरिंग लिख दो। जब भी ऐसी चीज दिखेगी तो नंबरिंग तो लिखनी है ही है। कैसे? ये 4 बना, ये 6 बना, ये 9 बना और ये कितना बना हमारे पास 13। तो देखा, पहले 2 जुड़े, फिर 3 जुड़े और फिर हमारे पास 4 जुड़ रहे हैं। 6, 8, 11 और 13। यहां पर हमारे पास 2, 3, 2 जुड़े हैं। यहां 13, 15, 18, 22। पहले 2 जुड़े, फिर 3 जुड़े, फिर 4 जुड़ रहे हैं। यहां देखिए 17, 19, 22, 26। 2 जुड़ गए, 3 जुड़ गए और हमारे पास 4 जुड़ गए। तो ये लॉजिक इसमें भी फॉलो कर रहा है, इसमें भी फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके बी ऑप्शन में ये चीज फॉलो नहीं कर रही। 2, 3 और 4 नहीं जुड़ रहे। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा हमारे पास? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्या रहेगा हमारे पास? बी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है 23 नंबर क्वेश्चन है जी। जल्दी से फटाफट से बता दीजिए कि 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए यहां नंबर को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। देखिए क्या है हमारे पास, 49 है और 94 दे रखा है। 49 के डिजिट को आपस में पलट दो, तो पलटोगे तो कितना बनेगा? 94 बन जाएगा। 56 के अगर पलटोगे तो 65 बनना चाहिए, लेकिन उसने 67 लिख रखा है। आगे देख लेते हैं ये चीज फॉलो करी नहीं करी। 15 को अगर पलटू तो 51 बनना चाहिए ना, तो यहां पर 15 का 51 बिल्कुल सही। 38 को 38 को अगर मैं पलटता हूं तो कितना बनेगा मेरे पास? 83 बनेगा। तो 83 भी है। तो कौन सा अलग है मेरे पास? बी ऑप्शन यहां पे अलग है, क्योंकि 56 के अगर डिजिट्स को पलटता हूं तो 65 बनते हैं, लेकिन वो हमारे पास यहां नहीं बन रहे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास? कढ़ाई, जग, मग और कप। ठीक है, ये हमारे पास चीज है। जग दे रखा है, मग दे रखा है, कप दे रखा है और हमारे पास कढ़ाई दे रखी है। ठीक है, इसमें दो लॉजिक लगेंगे। 2 लॉजिक की बात बताता हूं। देखिए जग, कप और मग की अगर बात करूं तो ये हमारे पास यूजुअली आने वाली चीजें हैं, लेकिन कढ़ाई हमारे लिए यूजुअली नहीं आती, क्योंकि ये चीजें हम डेली यूज में ले सकते हैं। दूसरी बात, आकार में ये छोटे होते हैं, कढ़ाई क्या होती है? आकार में बड़ी होती है। अब तीसरा लॉजिक और सुन लीजिए। तीसरा लॉजिक है हमारे पास इनकी शेप से। देखिए जग होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और कप भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में और मग भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में। लेकिन कढ़ाई क्या होती है हमारे पास? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? एक तो होता है स्फीयर, पूरा गेंद जो होती है, बॉल जो होती है वो स्फीयर होता है, और उसको आधा काट देंगे तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो हेमिस्फीयर फॉर्म में है, यानी तीनों लॉजिक लगाते हैं, बनता कढ़ाई है। यानी राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ए यहां पर राइट आंसर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन, फिर आपकी अगली क्लास का टाइम हो जाएगा जी। कि हमें क्या दे रखा है? स्ट्रेस, और फिर स्ट्रेस का मतलब दबाव, और फिर हमें बी दे रखा है फैटिग यानी थकान। ठीक है, चलिए अगले लॉजिक और पढ़ लेते हैं। कंसंट्रेशन, एकाग्रता और तनाव। तो यहां पर देखो जब पढ़ा तो एक चीज थी, क्या थी? एकाग्रता। एकाग्रता, कंसंट्रेशन हमारे पास यहां अलग थी, बाकी सारे तो एक ही सिमिलर थे। तनाव का मतलब भी वही था और उनका मतलब भी वही था, है ना। सिर्फ एकाग्रता एक अलग डिफरेंट अलग आ गई। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? एकाग्रता हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, टेक केयर जी।